हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एक्सप्रेस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस द आइडियाज़ पेज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल एनालाइज करेंगे। इसका शीर्षक है रिन्यू द प्लेज। ये जो आज जो मई दिवस या अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में लिखा ये आर्टिकल लिखा गया है। और ये आर्टिकल लिखा है डी राजा जी ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। और इससे पहले कि हम लोग आर्टिकल एनालाइज करें, आप लोगों को बोल दिया जाता है कि मैं इसी तरह हर सुबह द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एनालाइज करता हूँ यूपीएससी और स्टेट पीएससी के मद्देनज़र। तो आप लोगों ने अगर अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एनालिसिस। देखिए दोस्तों, पहले पैराग्राफ में जी राजा जी ये कहते हैं कि जो आज जो मई दिवस है ये है मतलब उत्सव है लेबर और लेबरर्स की, मतलब जो मज़दूर है उनकी आज उत्सव का दिन है, क्योंकि और मज़दूर ही है जो है क्रिएटर्स ऑफ वेल्थ। जो देश की जो अर्थव्यवस्था या जो देश की जो अर्थनीति चलाते हैं, या देश में जो अर्थ का जो स्रोत है वो लेबर ही है या लेबरर ही है। तो आज का दिन हमें ये दर्शाना है, ये डेमोन्स्ट्रेट जो जो काम जो वर्किंग क्लास पीपल है उनकी जो शक्ति है या उनकी जो स्ट्रेंथ है वही दर्शाता है। और उनकी जो अलायंस है, उनकी जो मित्रता है वर्कर और जो कृषक पीजेंट्स के बीच, और जो यूनिटी है आपका ट्रेड यूनियंस की और जो लेबर मूवमेंट्स की एकता, और उनके साथ जो हमारा जो एकजुटता या उनके साथ जो हमारा जो एक निष्ठ था, वो ये दर्शाने का दिवस है राष्ट्रीय तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। ये कहना है राइटर का। और राइटर ये कहते हैं जो कोविड-19 या कोरोना वायरस की जो महामारी है ये विश्व की सभी लोगों को मतलब भयभीत कर दिया है। और इसकी जो फलस्वरूप है ये मतलब ये एक विनाशकारी इसका जो असर है लोगों की जीवन में। और क्योंकि इसकी जो फलस्वरूप में जो मास लेवल में जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोज़गारी क्रिएट हुई है या गरीबी जो बढ़ी है, और जो भूखमरी और लोगों की जो असहायता को मतलब और भी ये तीव्र कर दिया है इस महामारी ने। तो ये विश्व भर में ये महामारी ने लोगों को मतलब आतंकित कर दिया है या भयभीत कर दिया है। और जो इकोनॉमिक जो विषमता, जो अर्थनैतिक जो विषमता या असमानता, वो और भी मतलब बढ़ गई है इस महामारी के हेतु। और राइटर ये कहते हैं इसका जो खामियाज़ा है ये लॉकडाउन की या जो ये महामारी की जो खामियाज़ा सबसे ज़्यादा मतलब गरीब और जो वर्किंग क्लास पीपल है उनको उठाना पड़ रहा है। और जो लॉकडाउन की जो ज़्यादातर खामियाज़ा विश्व भर में ये गरीब और जो वर्किंग क्लास पीपल है उनको ही उठाना पड़ रहा है। और ये जो सिचुएशन है मतलब जो वर्किंग क्लास जो लोग हैं उनके सामने का मतलब तीव्र एक बड़ा एक मतलब प्रतिकार के रूप में आया है। और ये उनकी जो पॉलिटिकल और जो ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस है उनको भी एक मतलब एक प्रतिकार या एक मतलब चैलेंज के रूप में ये मतलब लॉकडाउन विश्व भर में वर्कर और उनके ऑर्गेनाइजेशन पे सामने आया है। और जो दुर्दशा है डेली दिन मजूरी करने वाले लोग, डेली वॉज अर्नर्स, और जो माइग्रेंट जो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं काम के लिए या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, उनकी जो त्राही वो बहुत ही मतलब दुखद दुखद मतलब है विश्व भर में। और ये हम हमें तो देखने को आता ही है जो हमने देखा ही है टीवी वगैरह में जो वर्किंग क्लास लोगों की कितनी दुर्दशा हुई है। और राइटर डी राजा जी ये कहते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों से ये हंगर डेथ से जो भूखमरी लोग जो भूख से मर गए हैं इस ये भी रिपोर्ट में आया है। और जो हाँ ये लॉकडाउन की वजह से जो फीचर है हमारे जो बेरोज़गार लोगों की जो यंग जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयड, और जो स्टूडेंट्स है और जो चिल्ड्रन है उनकी मतलब भविष्य पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लाता है। और जो सरकार की जो प्रोपेगेंडा या जो मीडिया में जो प्रोपेगेंडा है कि ऑनलाइन टीचिंग हो जाएगा या जो लर्निंग से जो स्टूडेंट की या जो यंग पॉपुलेशन की मतलब जो शैक्षिक जो संकट है वो बढ़ जाएगा, या जो गरीब या जो बेघर या जो भूखे जो बच्चे हैं वो उनको मतलब उनके पास ये जो ऑनलाइन टीचिंग या लर्निंग की उनके पास ये सुविधा नहीं है। और उनसे ये जो फैसिलिटी है ऑनलाइन फैसिलिटी ये उनको कोई लाभ नहीं पहुंचाएगा, ये कहना है राइटर का। और जो इंटरनेशनल लेबर रिपोर्ट
लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट से मतलब आया है कि 40 करोड़ जो वर्कर है इंडिया के, वो मतलब एक रिस्क है, मतलब और भी गरीब होने का उनका चांस है। और वो ये लोग जो 40 करोड़ जो वर्कर्स है, ये इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जो कि मतलब दिन मजदूरी में काम करते हैं या छोटे छोटे संस्थानों में काम करते हैं, जिनमें कोई मतलब जॉब सिक्योरिटी नहीं है या पे सिक्योरिटी नहीं है। तो वो मतलब इतने भारी संख्यक लोग मतलब इस लॉकडाउन की वजह से उनकी दिनचर्या या जो जीविका है उस पर असर हुई है। और डी राजा जी ये भी कहते हैं कि हालांकि ये जो महामारी से विश्व की सभी देश भुगत रहा है और हमारा देश भी भुगत रहा है, फिर भी जो बीजेपी आरएसएस की जो न्यू लिबरल जो पॉलिसी है उस पर कोई तब्दीली नहीं आई है। और राइटर ये कहते हैं जो मे डे है इसकी एक ऐतिहासिक मतलब एक बहुत ही बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट एक ये है नींव है। और जो ये इसके एक ग्लोरियस एक ऐतिहासिक पास्ट है। और ये स्टार्ट होता है ये फॉर द मई 1886 को, जब शिकागो हे मार्केट की बात करते हैं, वहाँ पे एक ऐतिहासिक एक मतलब स्ट्रगल हुई थी या प्रतिरोध हुई थी, जहाँ पे जो वर्किंग पीपल है वो डिमांड किए थे प्रथम बार के लिए कि दिन में उनको 8 घंटे से ज़्यादा मतलब काम पे कोई नहीं ना लगाए। मतलब फर्स्ट टाइम जो वर्कर पीपल थे या वर्किंग क्लास जो थे, उनको उनकी ये डिमांड थी कि उनको दिन में 8 घंटा ही काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये एक डिमांड मतलब एक तो ये तो वर्किंग पीपल की जो हक है उसको दर्शाता है। और दूसरा ये जो कैपिटलिस्ट को ये एक सूचना था कि जो उनकी जो सिर्फ जो उन्होंने जो मतलब जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या जो वेल्थ की जो सोर्स है, या जो वो जो मतलब उन्होंने जो कैपिटल को ऐंठ लिया है, उस ये एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी अपना जो हिस्सा बना लिया है, मीन्स ऑफ सोर्स या कैपिटल, या जैसे कि घर बार या जो इंडस्ट्री या लैंड को उन्होंने ओन किया है, वो उन्होंने अपनाया है। तो ये नहीं मीन करता है कि उनके अंडर में जो लेबर है वो बिना मतलब कोई टाइम लिमिट के काम मतलब काम करे, मतलब बंधुआ मजदूर की तरह उनके हाथों में काम करे। तो अगर उनको काम करना भी होगा तो उनको कंपनसेशन देना होगा, क्योंकि उनका जो वो मतलब जो उनका लिमिट था उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक लेबर वर्क की ओर से कैपिटलिस्ट वर्ग को एक सूचना थी कि यद्यपि आप लोगों ने जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज़, लैंड या जो जो भी कैपिटल है वो ओन किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमें हमें बिना सोचे समझे शोषण करेंगे और हमें अपने मुताबिक हमें काम कराएंगे। और ये जो हेयर मार्केट की जो स्ट्रगल थी 1886 को, ये इंस्पायर की थी विश्व के सब वर्किंग जो मासेस है, वर्किंग क्लास के लोग हैं, उनको इंस्पायर की थी। और जो सेकंड इंटरनेशनल जो वर्कर्स जो ग्रुप है, जिस जो मतलब आपका फ्रेडरिक एंजल्स और कार्ल मार्क्स से जो बनाई थी, उसमें जो उन्होंने डिक्लेयर की थी 1889 को कि मे डे को मतलब अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग डे हिसाब से पूरे विश्व भर में बनाई जाएगी। इसी मतलब जो है मार्केट की स्ट्रगल थी, या जो वर्किंग क्लास की जो अपनी जो हक या अपनी जो मतलब मानवता की जो उनकी जो न्याय या उनको जो न्याय मिलना था, उसकी उसी को दर्शाने के लिए विश्व भर की वो लेबर में जो या लेबर यूनियन में जो एकता या सुदृढ़ता की नींव रखने के लिए या उसको दर्शाने के लिए विश्व भर में मे डे को लेबर एज ए लेबर डे मनाया जाएगा। और ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने 1889 को पहली बार व्यक्त किया था। और ये नहीं कि ये जो वर्किंग क्लास की जो रिवोल्ट या प्रतिरोध सिर्फ बाहर के देशों में हुआ था, भारत में भी ये मतलब कई मतलब स्ट्रगल थी, मतलब इतिहास की पन्ने में दर्ज है कि वर्किंग क्लास की जो स्ट्रगल है वो दर्ज है। और भारत में जो प्रथम जो मे डे जो मनाई गई थी वो हुआ था 1923 को, कहाँ पे, चेन्नई में। और ट्रेड यूनियन जो मूवमेंट है वो मतलब ब्रिटिश काल से ही या जो फ्रेंच काल थी उसी उसी समय से मतलब उभरने शुरू हो गए थे। भारत में कई मतलब ट्रेड यूनियन रहे, ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, जैसे कि जूट वर्कर्स जो कलकत्ता के थे, उन्होंने पहले ट्रेड यूनियन बनाई थी 1854 को। तो इसके बाद तो मद्रास प्रेस वर्कर्स यूनियन है, उन्होंने ये फॉर्म किया था 1903 को। और कोरल मिल वर्कर्स यूनियन फॉर्म हुई थी 1908 को। और जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1920, 1920 को फाउंड हुई थी। और जो बीएनसी मिल है वर्कर्स जो चेन्नई की, जो जो बकिंघम एंड कर्नाटिक कर्नाटिक
जो मिल है जो कपड़े बनाती थी, वो फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो रजिस्टर्ड थी वो स्थापना हुई थी, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन थी भारत की, वो अप्रैल 3 1918 को। तो इसका शताब्दी अभी मनाया गया है। तो और राजा जी ये भी कहते हैं कि जब भारत की जो लोगों ने जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मुहिम लिया था, जो स्वाधीनता की जो फाइट थी, उसमें जो ट्रेड यूनियंस थे, उन्होंने भी भारत के साथ मतलब जो नेशनल मूवमेंट में योगदान किया किया था। और उनका जो स्ट्रगल थी, उनका जो स्ट्रगल था अधिकार का, वो मतलब भारत की जो राजनीतिक जो स्ट्रगल के साथ मतलब विलीन हो गया था। तो उन्होंने मतलब भरपूर मतलब साथ दिया था भारत की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट या स्वाधीनता की संग्राम में। और राजा जी ये भी कहते हैं कि जो हालांकि जो बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट है, वो जो वर्किंग पीपल की जो राइट है उसको खर्ब करना चाहता है, उसका खंडन करना चाहता है। और जो एक अटैम्प्ट किया जा रहा है कि जो वर्किंग आवर्स है वो 8 घंटे से 12 घंटा तक ले जाया जाए, जो कि वर्कर या लेबर की राइट्स के खिलाफ है। और जो बीजेपी है, जो आरएसएस की जो साझेदारी है, वो मतलब भारत की जो सेकुलर या डेमोक्रेटिक जो नींव है उसको मतलब तब्दील करके और एक थियोक्रेटिक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करना चाहता है। और इसी समय मतलब ये समय की मांग है कि जो वर्किंग क्लास है उनको उनके पास राजनीतिक और जो इडियोलॉजिकल एजुकेशन एक मतलब नैतिकता की एक इडियोलॉजिकल और राजनीतिक एजुकेशन हो। क्योंकि जो राजनीति है वो कुछ भी नहीं है, वो इकोनॉमिक्स ही है। मतलब इकोनॉमिक, एक देश की इकोनॉमी कैसे डील करेगी, कैसे चलेगी, वो यही राजनीति है। और राजनीति और इकोनॉमिक्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ये कहना है राजा जी का। और राजा जी ये भी कहते हैं जो वर्ल्ड कैपिटलिज्म है ये एक बहुत ही एक बुरे दौर पे चल रहा है। जो सरकारें हैं, वो विश्व की जो सरकार है वो मतलब जो पब्लिक हेल्थ या स्वास्थ्य या जो एजुकेशन शिक्षा या जो सोशल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अस्पताल या स्कूल कॉलेज वगैरह बनाने के बजाय क्या कर रही है, मतलब मिलिट्री मैसिव मतलब बहुत आकार में आंकड़े में मिलिट्री स्पेंडिंग कर रही है। और वार इक्विपमेंट अस्त्र शस्त्र खरीदने में लगा रही है। और जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट ये दर्शाई कि इंडिया मतलब थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है विश्व की। मतलब विश्व की सबसे मतलब तीसरे नंबर पे आती है जो मिलिट्री स्पेंडिंग करता है या मिलिट्री वेपन्स खरीदता है आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो तो इसके खिलाफ जो एक समाज तंत्र या सोशलिज्म ही मतलब समाजवादी ये एक ऑल्टरनेटिव है ये कैपिटलिज्म की, या जो फैसिज्म या नियो फैसिज्म की जो मतलब आड़ में जो कैपिटलिज्म चल रहा है या राष्ट्रवाद चल रहा है, उसी की एकमात्र मतलब ऑल्टरनेटिव है या उपाय है, ये है सोशलिज्म या समाजवाद। और और राजा जी ये कहते हैं जो ऐतिहासिक जो आज जो मे डे है, तो जो ये हमें जो स्मरण दिलाती है जो ऐतिहासिक जो रिवॉल्यूशन हुई थी, जो रिवोल्ट हुई थी वर्कर क्लास की, एक मतलब वर्किंग फ्रेंडली एक विश्व की स्थापना के लिए वर्कर फ्रेंडली। तो इसी में हमें हमें जो प्लेज थी उसको हमें फिर से दोहराना होगा कि हम समाजवाद या सोशलिज्म के लिए लड़ेंगे। और एक ऐसी समाज को गढ़ देंगे जहाँ पे कोई मतलब शोषण ना हो, कोई भी इनजस्टिस ना हो, किसी पे जुल्म ना हो। और बिना भेदभावपूर्ण एक समाज की हम स्थापना करेंगे। तो और इस मे डे में हमें ये ये जो वर्किंग क्लास है या जो गरीब तबके के लोग हैं, इस लॉकडाउन के पीरियड में उनके जो नीड है या उनकी जो ज़रूरत है उसको पूर्ति करने में हमें एकजुट होना चाहिए। तो ये था आर्टिकल रेस रिन्यू द प्लेज का एनालिसिस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।